मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक साहसी और देशभक्त शख्सियत की छवि सामने आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी देशभक्ति कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ गई है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा बेहद मशहूर हुआ। उड़ीसा के बंगाली परिवार में पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थे। ऐसे में उनके पिता जानकीनाथ बोस उन्हें भारतीय सिविल सेवा का अफसर बनाना चाहते थे। सबसे पहले उनकी शुरुआत पढ़ाई कटक के रवेशो कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। इसके बाद 1916 में उन्होंने कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद नेताजी को उनके पिता ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। उस वक्त भारत में अंग्रेजों के शासन के चलते भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में नेताजी का चौथा स्थान हासिल हुआ था। उन्होंने कुछ वक्त तक नौकरी की, लेकिन मन में देश प्रेम और आज़ादी के लिए 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए और यहाँ से शुरू हुआ उनका आज़ादी का सफर। भारत के लिए सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण स्वतंत्रता से परे था। उन्होंने एक मजबूत, एकजुट और राष्ट्र की कल्पना की। बोस ने अनुशासन, एकता और आत्मनिर्भरता की जरूरत पर जोर दिया। नेताजी का स्वतंत्रता आंदोलन के और नेताओं के साथ जटिल संबंध था। जबकि वो गांधी के संपन्न की तारीफ करते थे, वो अक्सर उनके तरीकों से असहमत होते थे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके रिश्ते में सौहार्द और मतभेद दोनों ही थे। इन असहमतियों के बावजूद बोस की भारत की स्वतंत्रता के लिए कमिटमेंट अटल रही। सफलता दूर हो सकती है, लेकिन वो मिलती जरूर है। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक क्रांतिकारी नेता ही नहीं, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारतीय युवाओं को अपने सपनों को बड़ा करने और उनके लिए लड़ने का जज्बा दिया। उनकी कहानी संघर्षों, सपनों और बलिदानों की गाथा है, जो ये सिखाती है कि अगर आप अपने मकसद के लिए समर्पित हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।